चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक सफल क्रिएटर कैसे बना जाए, वो भी कुछ सस्ते से एआई टूल्स का इस्तेमाल करके। यह है एक पूरा प्लेबुक जो बताएगा कि कैसे आप एक प्रोफेशनल जैसा कंटेंट बना सकते हैं, और वो भी लगभग मुफ्त में। सबसे पहले तो उस पुरानी सोच को दिमाग से निकाल देते हैं कि कंटेंट बनाने के लिए बहुत महंगे महंगे इक्विपमेंट चाहिए होते हैं। सच तो यह है कि जो फोन आपकी जेब में है ना, वही आपका पूरा का पूरा स्टूडियो बन सकता है। जरा इन नंबरों पर एक नजर डालिए। एक तरफ है ट्रेडिशनल स्टूडियो सेटअप, जिसमें 3 से 5 लाख रुपए तक लग सकते हैं, और दूसरी तरफ है एआई से काम करने वाला क्रिएटर, जिसका खर्चा महीने के 3,000 रुपए से भी कम है। ये सिर्फ पैसों की बचत नहीं है, ये तो काम करने के तरीके में ही एक क्रांति है, एक पूरा गेम चेंजर। ठीक है, तो अब जब हमने अपना माइंडसेट सही कर लिया है, तो हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है अपने टूल्स को बड़ी समझदारी से चुनना। एआई की दुनिया आप जानते हैं कितनी तेजी से बदल रही है, इसलिए सही और टिकाऊ टूल चुनना बहुत बहुत जरूरी है। इस बात को समझने के लिए सोरा की कहानी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ओपन एआई का ये वीडियो मॉडल आया तो था बड़े जोर शोर से। अरे, डिज्नी ने तो इसके साथ $1 अरब की डील भी कर ली थी। लेकिन फिर क्या हुआ? कुछ ही महीनों में बेहिसाब पैसा खर्च होने और कंपटीशन के दबाव में इसे अचानक बंद करना पड़ा। ये हमें एआई बाजार की सच्चाई का एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है। अब देखिए, बहुत सारे एआई टूल्स असल में रैपर होते हैं। अब ये रैपर क्या चीज़ है? आसान भाषा में समझें तो ये वो टूल्स हैं जो किसी और कंपनी के मेन एआई मॉडल को इस्तेमाल करते हैं और बस उसके ऊपर अपना एक सुंदर सा इंटरफेस लगा देते हैं। ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे पता चलता है कि वो टूल कितना टिकाऊ है। जैस्पर इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। ये एक स्क्रिप्ट राइटिंग टूल था जो असल में चैट जीपीटी पर बना था। फिर जैसे ही चैट जीपीटी ने खुद वो सारे फीचर्स अपने अंदर डाल दिए, जैस्पर की वैल्यू आप समझिए रातों रात 0 हो गई। यही है रैपर एआई पर पूरी तरह से निर्भर रहने का रिस्क। तो एक टिकाऊ एआई टूल चुने कैसे? इसके लिए 3 आसान से नियम हैं। पहला, क्या इसका अपना कोई बेस मॉडल है, कोई अपनी खासियत है? दूसरा, क्या इसका पैसा कमाने का तरीका यानी रेवेन्यू मॉडल साफ और स्थिर है? और तीसरा, और ये बहुत ज़रूरी है, क्या ये आपके देश में जियोपॉलिटिकली सेफ है? चलिए अब आते हैं प्लेबुक के पहले प्रैक्टिकल स्टेप पर। अपने चैनल के लिए एक हिट आइडिया ढूंढने के लिए एआई का इस्तेमाल कैसे किया जाए। एक बढ़िया नीश ढूंढना, जानते हैं कैसा है? ये उस जगह को खोजने जैसा है जहां 3 सर्कल एक दूसरे को काटते हैं। पहला, आपकी अपनी दिलचस्पी। दूसरा, मार्केट में क्या चीज़ अभी नहीं है। और तीसरा, ऑडियंस असल में देखना क्या चाहती है। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो आपको एक ऐसा टॉपिक मिलता है जो लंबे समय तक चलेगा और आपको बर्नआउट से भी बचाएगा। आइडिया ढूंढने के लिए 2 कमाल के टूल्स हैं। एक है विड-आईक्यू, जो एक दूरबीन की तरह है। यह आपको पूरे मार्केट का एक बड़ा नज़ारा दिखाता है कि क्या ट्रेंड कर रहा है। और दूसरा है यूट्यूब स्टूडियो, जो एक आईने की तरह है। यह आपको बताता है कि आपकी अपनी ऑडियंस क्या देखना पसंद करेगी। और सबसे अच्छी बात, ये बिल्कुल मुफ्त है। अच्छा, तो आइडिया तो मिल गया। अब आते हैं अगले स्टेप पर। यहाँ हम देखेंगे कि स्क्रिप्ट और वॉइस ओवर को पूरी तरह से ऑटोमेट कैसे किया जा सकता है। ये एक जबरदस्त हैक है, और वो भी बिना एक पैसा खर्च किए। करना क्या है? अपनी फील्ड का कोई भी पॉपुलर वीडियो उठाइए, फिर नोट जीपीटी का इस्तेमाल करके उसकी पूरी की पूरी ट्रांसक्रिप्ट मुफ्त में निकाल लीजिए। अब इस ट्रांसक्रिप्ट को क्लॉड 3 के फ्री वर्जन में डालिए और उससे कहिए कि इसी स्टाइल में एक नई यूनिक स्क्रिप्ट बना दे। बस। अब बारी आती है आवाज की। 11 लैब्स में जाइए और किसी भी आवाज का बस 2 मिनट का सैंपल अपलोड कर दीजिए। फिर जो नई स्क्रिप्ट आपने बनाई है उसे 200-200 शब्दों के छोटे हिस्सों में पेस्ट कीजिए। और ये एक प्रो टिप है, इससे क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। और फिर बस वॉइस ओवर जनरेट कर लीजिए। एआई ओरिजिनल टोन और पिच को पकड़ लेगा। 11 लैब्स तो इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है ही, लेकिन एक शानदार फ्री ऑप्शन भी है जिसका नाम है चैटरबॉक्स। ये मार्केट में नया है और अभी के लिए तो कमर्शियल इस्तेमाल के लिए भी 100% मुफ्त है। और मजे की बात यह है कि जब ब्लाइंड टेस्ट किए गए तो 63% लोगों ने इसकी आवाज को 11 लैब्स से बेहतर बताया। ठीक है, स्क्रिप्ट हो गई, आवाज भी हो गई। अब चलते हैं विजुअल एलिमेंट्स की तरफ। देखते हैं कि बिना कैमरे के एआई अवतार, वीडियो और ग्राफिक्स कैसे बनाए जा सकते हैं। हेजन के जरिए आप अपना एक डिजिटल प्रेजेंटर बना सकते हैं। बस आपको बताना है कि आपको कैसा अवतार चाहिए और हेजन उसे बना देगा। वो इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि कोई गैर कानूनी डीप फेक ना बने, इसके लिए आपकी पहचान भी वेरीफाई करते हैं। और फिर आप 11 लैब्स वाली अपनी एआई आवाज को यहां अपलोड कर सकते हैं ताकि लिप सिंक एकदम परफेक्ट हो। अब वीडियो के लिए बी रोल और थंबनेल की बात करें तो हिग्स फील्ड जैसा एक मल्टी मॉडल टूल इस्तेमाल कीजिए
और हाँ, एक प्रो टिप याद रखिए, अगर आपको असली जैसे दिखने वाले भारतीय चेहरे बनाने हैं तो सीरम मॉडल का इस्तेमाल कीजिए। इससे आपकी ऑडियंस के साथ एक बेहतर कनेक्शन बनता है। तो ठीक है, हमने सारे अलग अलग हिस्से देख लिए। अब इन सब को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि हमारा पूरा ऑटोमेटेड स्टूडियो कैसा दिखेगा। पता है, हम इस वक्त एक गोल्डन एरा में जी रहे हैं। ये जितने भी मुफ्त और सस्ते टूल्स हमें मिल रहे हैं ना, वो इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि ओपन एआई, गूगल और एंथ्रोपिक जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां एक दूसरे से खरबों डॉलर्स की लड़ाई लड़ रही हैं। और ये हमारे लिए सीखने और एक्सपेरिमेंट करने का एक जबरदस्त मौका है। और अब आती है सबसे कमाल की चीज, अल्टीमेट ऑटोमेशन। एनिटिन जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके आप एआई एजेंट्स बना सकते हैं। ये एजेंट्स क्या करते हैं? ये स्क्रिप्ट लिखने से लेकर फाइनल वीडियो बनाने तक इस पूरी प्रक्रिया के हर स्टेप को आपस में जोड़ देते हैं और आपका सारा काम बस एक क्लिक में हो जाता है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये काम करता है। लाइट ऑफ इस्लाम नाम के इस यूट्यूब चैनल को देखिए। ये पूरी तरह से एक एनी10 सिस्टम पर ऑटोमेटेड है। 3 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स, 20 करोड़ से ज्यादा व्यूज और रेवेन्यू देखिए, $60 से $150 प्रति 1000 व्यूज तक। ये इन सिस्टम्स की असली ताकत दिखाता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं हमारा पूरा एआई क्रिएटर स्टैक। आइडिया के लिए YouTube स्टूडियो और vidIQ, स्क्रिप्टिंग के लिए NoteGPT और Claude, आवाज के लिए 11 Labs या फिर फ्री वाला चैटरबॉक्स, वीडियो अवतार के लिए HeyGen, ग्राफिक्स के लिए Hixfield, एडिटिंग के लिए Filmora और इन सबको एक साथ जोड़ने के लिए यानी फुल ऑटोमेशन के लिए N8N। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाता हूं, जब एआई कंटेंट बनाने का कैसे वाला हिस्सा पूरी तरह से ऑटोमेट कर देगा, तो फिर एक क्रिएटर होने का असली मतलब क्या रह जाएगा? ये वो सवाल है जो आने वाले समय में क्रिएटिविटी की परिभाषा को तय करेगा।